तो धर्म की जो 13वीं पत्नी है उसका नाम है माता मूर्ति। मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण ने जन्म लिया। भगवान मूर्ति से ही प्रकट होंगे, इसलिए धर्म का सार है मूर्ति। विग्रह का अर्चन अवश्य करना चाहिए। विग्रह को केवल प्रतीक मत मानो, ये साक्षात भगवान है, ऐसा मानकर अर्चन करना चाहिए। भगवान के प्राकट्य के अवसर पर दिव्य वाद्य बजने लगे और ये दिन है अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज कहते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षाएं होने लगी। गंधर्व किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता भी भगवान की स्तुति करने लगे। देखो, भगवान दो रूपों में प्रकट हुए, नर भगवान के रूप में और नारायण भगवान के रूप में। अकेले नारायण के रूप में ही प्रकट हो जाते, नर रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। तो बोले एक सहस्त्र कवची नामक दैत्य, जिसने सूर्य भगवान की कठोर उपासना की और वर मांगा कि महाराज मुझे अमर बना दो। सूर्य भगवान बोले भैया अमर तो नहीं बना सकते, कुछ और मांग लो। तो इसने सोचा हम भगवान को ठग लेते हैं। तो इसने जितनी बुद्धि थी उसका उपयोग करके मांगा कि मुझे मेरे शरीर पर 1000 कवच हो जाए और कोई 1000 वर्ष तक मुझसे युद्ध करे, तब जाकर मेरा वो एक कवच टूटे और कवच टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। बेचारे के पास जितनी बुद्धि थी पूरी लगा दी। अब कोई तोड़ेगा ही क्यों कवच को, जब उसे पता है कि तोड़ते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब भगवान ने द्वितीय रूप में अवतरित होना पड़ा, नर रूप में। यद्यपि नर और नारायण में नारायण बड़े हैं, नर छोटे हैं, लेकिन फिर भी नारायण का नाम बाद में आता है, नर भगवान का पहले आता है। क्यों? क्योंकि नर भगवान ने अपने अग्रज नारायण भगवान की इतनी सेवा की कि बोले कि अब हमारा नाम पीछे आएगा, तुम्हारा नाम पहले आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नर नारायण भगवान दो रूपों में प्रकट होकर गंधमादन पर्वत पर, जो बद्रिकाश्रम पर है, वहाँ तपस्या करने लगे। नारद जी की प्रेरणा से ये सहस्त्र कवची नामक दैत्य नर नारायण भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते सर्वप्रथम नारायण भगवान से युद्ध किया। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ और इन्होंने सहस्त्र कवची के उस कवच का भेदन कर दिया। भेदन करते ही नारायण भगवान मरने का नाटक जैसा करने लगे और तपस्या में लीन हो गए। ऐसे श्वास रोक के अभिनय किया। उधर नर भगवान ने फिर युद्ध किया। तो जब 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, तब कवच भेदन करके वे भी पहले के समान अभिनय करने लगे। ऐसे करते करते 999 कवच का जब भेदन कर दिया, तब इस सहस्त्र कवची ने विचार किया कि जो 999 बार मुझे हरा सकता है, उसे फिर अब एक बार हराने में क्या प्रयत्न करना पड़े। तो महाराज वह कहीं जाकर छिप गया और अब की बार द्वापर में नरावतार श्री अर्जुन की बारी थी कवच तोड़ने की।
तो ये सूर्यमंडल में जाकर छिप गया था। कालांतर में यही सहस्त्र कवची दैत्य कर्ण के रूप में प्रकट हुआ और अब की बार अर्जुन की जिम्मेवारी थी मारने की, इसलिए अर्जुन ने इसका वध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाभारत में एक और कथा आती है नरनारायण भगवान की कि दंभोद्भव नाम का एक राजा, जिसे काफी दंभ था, नारद जी की प्रेरणा से नरनारायण भगवान ने इसका दंभ तोड़ा, तब जाकर इसकी प्राण रक्षा हुई। ऐसा पराक्रम है नरनारायण भगवान का। यही नरनारायण भगवान जिन्होंने इंद्र का अहम भी दूर किया और अपनी जंघा से उर्वशी नामक अप्सरा प्रकट की। भगवान नर नारायण का एक और कथा आती है कि धर्म की पत्नी मूर्ति, जब ये दोनों नर नारायण भगवान तपस्या में लीन होकर सहस्त्र कवची दैत्य का संहार कर दिया था, तब माता मूर्ति इन्हें लेने गई तो इन्होंने मना कर दिया कि हमने विरक्त वेश धारण कर लिया है, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का हम पालन कर रहे हैं, इसलिए घर को नहीं आएंगे। तो मूर्ति माता ने भी वापस जाने से मना किया। तो वहीं बद्रिकाश्रम से 2 मील की दूरी पर मूर्ति माता का मंदिर है। लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी को भी वहीं स्थान दे दिया लक्ष्मी वन में। लक्ष्मी वन की महिमा है कि महाराज वहाँ एक लक्ष्मी धारा बहती है, जो भी उसमें स्नान करता है उस व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वहाँ भगवान ने गरुड़ जी को भी स्थान दिया। गरुड़ जी को मंदिर के पास ही गरुड़ शिला नामक स्थल है, वहाँ पर गरुड़ जी को स्थान दिया। बद्रिकाश्रम में लोग आते हैं, अलकनंदा में स्नान करना चाहते हैं, परंतु शीत के कारण स्नान नहीं कर पाते, तो अग्नि को आज्ञा दी। तो वो अग्नि आज भी तप्त कुंड में जल को गर्म कर दिया, तो लोग बड़े प्रेम से वहाँ स्नान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बद्रिकाश्रम का एक नाम विशालापुरी भी है। एक विशालापुरी नामक राजा जब युद्ध में हार कर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहा था, तब नरनारायण भगवान ने उसको युद्ध में जीतने का वरदान दिया। तब उसी ने ये विशालापुरी नामक नगरी बसाई। तो इसे विशालापुरी भी कहते हैं। ये कथा है विशालापुरी की वराह पुराण में। एक कपाल मोचन तीर्थ भी है। जब ब्रह्मा जी ने, कभी ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक मुख से शिव जी की निंदा हो गई। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट दिया। वह मस्तक ब्रह्म हत्या के रूप में भगवान शंकर के हाथ में चिपक गया। सारी पृथ्वी के तीर्थों में घूमे महाराज, लेकिन वह ब्रह्म हत्या छूटी नहीं। लेकिन जैसे ही अलकनंदा को पार करके कपाल मोचन स्थल पर पहुंचे, ब्रह्म हत्या छूट गई। गया पिंड के बाद कहीं भी श्राद्ध तर्पण की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि फिर भी कपाल मोचन पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण जरूर कराना चाहिए। एक कथा और आती है पद्म पुराण में कि ब्रह्म हत्या खड़ी रही, गई नहीं। तब भगवान ने पूछा, तब ब्रह्म हत्या ने कहा कि मुझे रक्तपान करना है। तब भगवान नर नारायण ने कहा कि 2 अवसर आएंगे आपको रक्तपान करने के। अभी कुछ ही दिनों में रामावतार होने वाला है,
तो राम रावण संग्राम में जितना भी रक्त निकलेगा उन सब का आप पान करना। दूसरा, द्वापर में महाभारत के संग्राम में जितना भी रक्त निकलेगा उनका सब तुम पान करना। तो महाराज ऐसी कथा पद्म पुराण में आती है। बोले नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण के संबंध में बद्रिकाश्रम महात्म्य में लिखा है कि जो व्यक्ति सिर्फ एक बार नर नारायण भगवान का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है, भावपूर्वक दर्शन करता है, वो लौटकर माता के गर्भ में नहीं जाता। किसी भी माता के गर्भ में उसे नहीं जाना पड़ता। ये नरनारायण भगवान भारतवर्ष के प्रधान देवता है। इसलिए हर भारतवासी को जीवन काल में एक बार भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक दर्शन अवश्य करना चाहिए। बोले नरनारायण भगवान की